सभी भावी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर AP एजुकेशन पर। मित्रों, हम सभी एक दृढ़ संकल्प के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत, या कहें इस समय तो NTA नेट एजुकेशन सब्जेक्ट्स का जो नेट और JRF को टारगेट लेकर के हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, उनके शिक्षा शास्त्र विषय का हम सभी यहाँ पर विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। आज पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से शिक्षा और दर्शन में संबंध है। शिक्षा के दार्शनिक आधार पहली यूनिट को हम लोग लेकर आगे बढ़े हैं। उसी श्रृंखला में मैंने 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं। पहला, शिक्षा और दर्शन में संबंध, बहुत ही सरलतम शब्दों में और बहुत ही एक सामान्य शब्दों के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया है। दूसरा, जब दर्शन और शिक्षा का संबंध की चर्चा हो रही थी तो शिक्षा के विषय में अर्थ, प्रकृति, इन सब का भी वीडियो मैंने भेजा है, आप लोग देख चुके होंगे शायद। दूसरा, अब हम दार्शनिक आधार की बात कर रहे हैं तो दर्शन को पढ़ना प्रारंभ किए। तो हम सभी ने दर्शन कितने हैं, कितने प्रकार के दर्शन, जो उनका पूरा वर्गीकरण किया हम लोगों ने भारतीय संदर्भ में, पाश्चात्य संदर्भ में। भारतीय संदर्भ में क्लासिफिकेशन करते वक्त हम सभी ने देखा कि 60 दर्शन आस्तिक और नास्तिक के आधार पर हम लोगों ने इसका विभाजन किया और उसकी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया था। आपने अगर अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको आपके अध्ययन से संबंधित पूरी विषय वस्तु प्राप्त होती रहेगी। बगल में बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए, ये औपचारिक सूचना मात्र हो गई। तो अब इसी श्रृंखला को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जब मैंने आपको बताया था कि आस्तिक और नास्तिक 2 भागों में जब आपने बांटा था भारतीय दर्शन को, तो उसका पहला दर्शन सांख्य दर्शन की बात होने वाली है। आज हम सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे और सांख्य दर्शन आपके सिलेबस में यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए भाई, तो सांख्य दर्शन की चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। भारतीय दर्शन की आस्तिक विचारधारा का यह एक शाखा है जिसे हमने सांख्य दर्शन कहा। ठीक, विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, ध्यान से आराम से पेन कॉपी कलम लेकर बैठ सकते हैं। ये नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया है। कुछ इसका मूल्य होगा जो हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन भारतवर्ष की आस्तिक विचारधारा में भारतीय चिंतन परंपरा की एक प्राचीनतम परंपरा है। काफ़ी चिंतन परंपरा की, जो आपने कहा था ना कि क्या है दर्शन, तो दर्शन ज्ञान की उच्चतम सीमा, यानी सभी विषयों पर विचार चिंतन करना। तो विचार चिंतन की इसको सबसे प्राचीनतम, या सबसे न कहें तो प्राचीनतम परंपरा है। क्योंकि हमारे जो जितने भी 60 दर्शन हैं उनके जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो थोड़ा सा बहुत ही पूर्व के हैं। तो इस बारे में कौन पहले था कौन बाद में था, इस बातों को कहना थोड़ा सा तथ्यात्मक नहीं होगा। ठीक बात। तो अब इस सांख्य दर्शन की प्राचीनता के साक्ष्य के रूप में हम इन बातों को देख सकते हैं कि भगवत गीता, रामायण, श्रुति, स्मृति व पुराणों तथा उपनिषदों में छंदोग्य, प्रश्न, कठोपनिषद और श्वेताश्वर जो हमारे उपनिषद हैं, उनमें भी सांख्य दर्शन के विभिन्न तत्वों का विवरण उपलब्ध मिलता है। ठीक है, तो ये एक प्राचीनता, इसकी हम इस बात से सिद्ध कर सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें और इसके महत्व की बात अगर हम आगे बढ़ाते हुए दर्शन पर चलेंगे, पूरी चीज़ें आप संयम से ध्यान से बने रहिए। अगर हम पाली ग्रंथों का अध्ययन करें, पाली ग्रंथ मान महात्मा बुद्ध के संदर्भ में जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए, तो अगर हम उन पाली ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमको ये ज्ञात होता है कि जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी समकालीन अपने समय के सांख्य आचार्य अलार कलाम से भी दीक्षा प्राप्त की थी। और किससे किससे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, वो जब हम आपको बौद्ध दर्शन पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको हम बौद्ध दर्शन की एक एक बात को बता देंगे। ठीक है, तो ये बात भी एक है इसकी प्रामाणिकता और इसके महत्व की दृष्टि से। और दूसरी बात, ये तो महात्मा बुद्ध हो गए नास्तिक विचारधारा के। अगर हम आस्तिक विचारधाराओं में भी देखें
तो अद्वैत वेदांत के जो आचार्य महर्षि वादरायण और आचार्य शंकर सांख्य दर्शन को प्रमुख प्रतिपक्षी यानी प्रधान मल स्वीकार करते हैं। यानी जो भी बात ये इनके खिलाफ जो एंटी विपक्षी आप कह सकते हैं वो इनमें सांख्य दर्शन, चूंकि सांख्य दर्शन क्या अनिश्वरवादी है तो और ये ईश्वरवादी हैं, तो कई बातों पर इनमें मतभेद है और सांख्य को इन्होंने अपना प्रधान मल्य मतलब प्रमुख प्रतिपक्षी स्वीकार किया है अद्वैत वेदांत के आचार्यों ने। ठीक बात है भाई, चलो अच्छा। कौन है इस सांख्य दर्शन के प्रमुख प्रतिष्ठापक आचार्य? तो पुरातन तो काफ़ी है, लेकिन महर्षि कपिल को ही सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है। तो महर्षि कपिल, इसके मैंने आपको सभी दर्शन बताए थे और उनके प्रतिपादक की भी याद करने के तरीका बताया था। सांख्य से संख्या का बोध होता है, तो हमारे यहाँ कपिल बैट्समैन रहे हैं, तो उन्होंने भी रन काफ़ी अच्छे बनाए हैं, रनों की संख्या ज़्यादा है। तो हम ज़रा सा इससे जोड़ लेते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं, तो महर्षि कपिल है। अच्छा, इस ग्रंथ के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो आइए देखें। कहा गया कि महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र व तत्व समाज की रचना की, तत्व समास की रचना की, परंतु उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध हमारे पास अभी नहीं है। फिलहाल अगर हम सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करें तो हम महर्षि कपिल की जो शिष्य परंपरा है उस शिष्य परंपरा में आसुरी और पंचसिक का भी नाम आता है, परंतु इनके द्वारा भी जो रचित ग्रंथ थे वो भी काल कल्पित हो गए हैं। अब इनकी जो शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो आचार्य पंचसिक के शिष्य, मतलब अभी कौन है? आचार्य सांख्य के महर्षि कपिल के शिष्य आसुरी और पंचसिक, और पंचसिक के आचार्य पंचसिक के शिष्य ईश्वर कृष्ण हुए। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका का उल्लेख किया, सांख्य कारिका लिखी, और जिसमें सांख्य कारिका के 72 श्लोकों में सांख्य दर्शन के तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। तो अभी हमारे पास जो ऑथेंटिकेट जो डॉक्यूमेंट है हम सांख्य दर्शन के बारे में कहें तो वो ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका है। इस ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका पर भी कई भाष्य लिखे गए हैं। कालांतर में सांख्य कारिका पर अनेक भाष्य लिखे गए, जिसमें गौड़पाद का सांख्य कारिका भाष्य, वाचस्पति मिश्र का सांख्य तत्व कौमुदी और विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य, ये भी सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। चलिए भाई, अब इसकी बात हो गई कि सांख्य दर्शन के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन रहे और इस सांख्य दर्शन के दार्शनिक सिद्धांतों विचारों का ज्ञान हमें किन ग्रंथों से प्राप्त होता है, इसकी भी चर्चा मैंने आपसे कर ली। अब आगे बढ़ते हैं इस सांख्य दर्शन के तथ्य को समझने की श्रृंखला में। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न ये आता है कि आखिर इसका नाम सांख्य क्यों पड़ा, यानी महर्षि कपिल द्वारा प्रवर्तित इस विचारधारा का नाम सांख्य क्यों रखा गया, अन्य क्यों नाम नहीं रखा गया। तो इस दृष्टि से दो दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। पहला दृष्टिकोण क्या है? पहला दृष्टिकोण जो है वो कहता है कि सांख्य शब्द से संख्या का बोध करा रहे हैं, जैसा मैंने आपको कपिल का याद कराने के लिए किया था। तो सांख्य शब्द से संख्या का घोतक है। इस विचारधारा का नाम सांख्य दर्शन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सर्वप्रथम तत्वों की संख्या निर्धारित की गई। कितने तत्व हैं जो सृष्टि में हैं और सृष्टि के निर्माण, विनाश, इन सब में उनका योगदान है, उसकी संख्या बताई गई सर्वप्रथम, जिसमें से संख्या बताते हुए कहा गया
कि इस पूरे ब्रह्मांड में के जो मूल तत्व हैं, जो संपूर्ण तत्व हैं, उन संपूर्ण तत्वों में 2 मूल तत्व और 23 अन्य तत्व हैं। इस प्रकार कुल 25 तत्वों की संख्या बताई गई है। कौन कौन से? प्रकृति, पुरुष, ये 2 मूल तत्व हो गए। यहाँ पर आत्मा को पुरुष कहा गया है, अभी से आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे और भी हम समझेंगे। प्रकृति, पुरुष, ये 2 मूल तत्व हैं। उसके बाद इस प्रकृति से जो आगे विकास हुआ है, उससे महत यानी बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, फिर 11 इंद्रियां यानी 11 इंद्रियां, 11 और पंच तन्मात्र, तन्मात्र माने काफ़ी सूक्ष्म, और पंच महाभूत। इस प्रकार से आपने देखा प्रकृति पुरुष यानी 2 हो गए, महत बुद्धि 3 हो गया, अहंकार 4 हो गया, और 11 इंद्रियां यानी 11 4 कितना हो गया? 11 4 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, और 20 5 पंच महाभूत 25 हो गया। तो इस प्रकार से 25 तत्वों का विवेचन हमें प्राप्त होता है। ये बात एक बात पर एक आधार पर सांख्य क्यों कहा जाता है यहाँ पर। दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि सांख्य इसलिए इस दर्शन को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सम्यक ज्ञान का विवेचन होता है। सम्यक ज्ञान क्या कहा गया? कि समपूर्वक ज्ञान धातु से सांख्य तत्व की, सांख्य दर्शन की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या कह रहे हैं? पंचशिखाचार्य कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कि एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। तो इसमें सांख्य शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान ही सिद्ध होता है। यहाँ पर सांख्य दर्शन द्वारा जो प्रतिपादित सम्यक ज्ञान है वह विवेक ख्याति यानी विवेक, क्या कौन सा विवेक? प्रकृति पुरुष विवेक, यानी प्रकृति और पुरुष के बारे में आप विवेक जान पाइए, क्योंकि पुरुष प्रकृति एवं तजन्य विकारों का ज्ञान प्राप्त करके प्रकृति का, पुरुष का, और जो भी तजने वाले विकार हैं उनको, उनका ज्ञान प्राप्त करके ही अविद्या से अपने को मुक्त कराया जा सकता है और दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये एक आगे की बात यहाँ पर सम्यक ज्ञान में कही गई है कि प्रकृति पुरुष प्रकृति विवेक यानी विवेक ख्याति यानी प्रकृति और पुरुष और इसके जो यहाँ पर जो जिनका हम त्याग कर सकते हैं, उन सभी बातों का ध्यान करके हम अविद्या यानी जो प्रकृतिजन्य विकार है उनसे अपने आप को मुक्त करा सकते हैं। ये एक सम्यक ज्ञान की बात कही गई है। तो यहाँ पर ये इसका जवाब हुआ कि आखिर सांख्य इस शब्द को क्यों कहा जाता है। तो 2 आधार है, एक तो संख्या के आधार पर और दूसरा आधार है सम्यक ज्ञान को, समपूर्वक ज्ञान को यहाँ पर सांख्य दर्शन का नाम देने का आधार माना जाता है। तो 2 आधार हमें प्राप्त हो। चलिए आगे हम इसके और विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। कहा गया कि जो सांख्य दर्शन है वह एक द्वैतवादी विचारधारा है। द्वैतवादी विचारधारा मतलब यहाँ पर 2 स्वतंत्र एवं निरपेक्ष तत्व स्वीकार किए गए हैं। 2 स्वतंत्र, दोनों आपस में क्या है? स्वतंत्र हैं और निरपेक्ष तत्व स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से 2 तत्व हैं? पुरुष और प्रकृति। पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा यानी आत्मा का तत्व ईश्वर यहाँ पर नहीं माना गया है, इसलिए आत्मा परमात्मा की बात नहीं हो रही है। फिलहाल मोक्ष की तो सभी बात करते हैं, ठीक है। तो पुरुष एक अलग सत्ता है और प्रकृति एक अलग सत्ता है। पुरुष क्या है? पुरुष इन्होंने कहा गया कि सांख्य दर्शन का आत्म तत्व, मैं जो आपको बार बार बता रहा हूँ, सांख्य दर्शन का यह आत्म तत्व है जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भिन्न एवं चैतन्य स्वरूप है। आत्मा की बात हो रही, शरीर को आत्मा नहीं कह रहे हैं, आत्मा की बात हो रही। शरीर जो विकास होगा वो प्रकृति के रूप में विकास हो सकता है। आगे अभी इस पर मतभेद भी है, आगे भी मैं आपको बात बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि द्वैतवादी विचारधारा जिसमें प्रकृति और आत्मा यानी प्रकृति और पुरुष दोनों की सत्ता निरपेक्ष और स्वतंत्र रूप से स्वीकार की जाती है। पुरुष की ये बातें हो गई। प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मकता प्रकृति है, संपूर्ण संसार के विकास का मूलभूत कारण है। आपसे प्रश्न में पूछा गया कि सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण संसार के विकास का मूलभूत कारण कौन सा है? तो क्या है? प्रकृति। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये प्रकृति से कैसे सृष्टि का विकास या संसार का विकास
हुआ है वो आगे की बात होती है। फिलहाल अभी हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है, हमने कहा कि यही एक हमारे पास लास्ट अथेंटिकेट डॉक्यूमेंट बचा हुआ है। तो ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका के जो श्लोकों का जो 72 श्लोक हैं उनमें से जो पुरुष के संदर्भ में या पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो श्लोक है, यदि उसका हम विश्लेषण करें तो 5 युक्तियां प्राप्त होती हैं। 5 उन्होंने प्रमाण दिए हैं कि इन 5 आधार पर आप कह सकते हैं कि पुरुष की एक स्वतंत्र और निरपेक्ष सत्ता है। क्या कहा गया? पहला इन्होंने कहा कि त्रिगुणादि विपर्यात। पहला है संघात परार्थ तत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् भोक्त भावात और कैवल्यार्थ प्रवृत्ति। ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। ठीक है, तो पहला क्या है? संघात परार्थ तत्वात्। क्या मतलब है कि सांख्य दर्शन में सांसारिक पदार्थों के संघात तत्व से चेतन पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। संघात का मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो सांसारिक जो पदार्थ हैं उनके संघात से चेतन पुरुष का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। ठीक, दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि ये त्रिगुणादि विपर्यात, एक शब्द अभी प्रकृति के लिए आएगा, वो कहा जाएगा त्रिगुणात्मिका। त्रिगुणात्मिका का मतलब कि उसमें तीनों गुण हैं, रजोगुण और सतोगुण, रजोगुण और तमगुण, तीनों गुण उस प्रकृति में उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर विपर्यात मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पुरुष में ये क्या है? त्रिगुणातीत, विवेकी, विषयी, ज्ञाता, विविक्त, विशेष, चैतन्य और अपरिणामी है। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरा एक इन्होंने कहा कि ये बात हो गई। अगला कहा कि अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात् क्या मतलब? कहा कि अचेतन भौतिक पदार्थों से कोई क्रिया तभी संभव हो सकती है जब कोई चैतन्य पुरुष या चैतन्य तत्व उसका नियमन करे। प्रकृति, पुरुष प्रकृति और उसके विकारों का अधिष्ठाता। कई सारी चीज़ें हैं जिसका अधिष्ठान करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, और उसको जब तक अधिष्ठान नहीं करेगा तब तक कैसे होगा? ठीक है, मान लीजिए एक जो सारथी है वही एक चैतन्य व्यक्ति है जो रथ को चला सकता है। इस प्रकार कोई ना कोई एक ऐसा तत्व है जो इन सभी पदार्थों का भोक्ता भी है और ज्ञाता भी है। ठीक है, अगला क्या है? भोक्त भावात, यानी प्रकृति एवं उसके विकार भोग्य हैं, अतः जब भोग्य हैं तो इसका कोई ना कोई भोक्ता भी होना चाहिए। पांचवा तथ्य जो है कैवल्यार्थ प्रवृत्ति। कैवल्य मोक्ष है जिसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। आत्यंतिक निवृत्ति मतलब एक्सट्रीम रिलीफ। ठीक, निवृत्ति होती है। संसार के में पुरुष इसी में प्रयास में लगा रहता है, कैवल्यार्थ प्रयास में लगा रहता है। फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है, और प्रश्न अगर इस तरीके से आ सकता है कि सांख्यिक जो लेवल आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर का और जेआरएफ लेवल का, उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व के लिए कितने प्रकार की युक्तियां बताई गई हैं। तो एक प्रश्न 5 प्रकार की युक्तियां बताई गई हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं? तो कौन कौन से? संगात पदार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात, अधिष्ठानात्, भोक्ति भावात, कैवल्यार्थ प्रवृत्ति। ठीक है, तो संघात यानी कॉम्बिनेशन और 3 गुण, लेकिन इसमें नहीं, ये तीनों गुणों से युक्त नहीं है, मुक्त है, अधिष्ठान करने वाला है और भोक्ता भी है और कैवल्य में प्रयास करने वाले, इसलिए इनको हम पुरुष का ये 5 गुण बताए गए हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, सांख्य दर्शन पुरुष की अनेकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। पुरुष मतलब आत्मा, तो अनेकात्मवाद भी इसे कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अनेकात्मवाद भी इसे कहा जा सकता है। यह विचार जैन मीमांसा, जैन धर्म भी अनेकात्मवाद के सिद्धांतों को समर्थन करता है। जब आगे हम लोग जैन दर्शन पढ़ेंगे तो समझेंगे।
मीमांसा व रामानुज के विशिष्टाद्वैत से भी मेल खाता है। कहते हैं कि जन्म मरण कारणाम प्रतिनित्यमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुतम सिद्ध त्रैगुण विपर्याश्व। चलिए, संस्कृत अगर श्लोक मैं शुद्ध से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आप इसका अलग अर्थ मत निकालिएगा। फिलहाल हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो जन्म मरण के कारण से संबंधित है, और इसमें जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे सिलेबस से संबंधित एजुकेशन से इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो क्या कह रहा है कि आयुगपत प्रवृत्ति, यानी संसार में युगपत प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं है, हम अलग हैं। आपके चारों भाई का अलग अलग उन्होंने कहा, तो प्रत्येक व्यक्ति के क्रियाकलापों में विभिन्नता बात की गई। यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से सांख्य दर्शन में व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कही गई है, और यही व्यक्तिगत विभिन्नता इनकी आलोचना का कारण भी बन जाएगी जब ये आत्मा की बात करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक अनेकात्मवाद इसीलिए कहते हैं कि मेरे अंदर आत्मा अलग है, तुम्हारे अंदर आत्मा अलग है, तुम्हारे तीसरे के अंदर आत्मा अलग अलग रूप से है, क्योंकि यहाँ पर आयुगपत प्रवृत्ति, यहाँ पर कोई युग्म नहीं बनता देखा जाता है। ठीक है, और दूसरा कहा गया कि त्रय गुण विपर्यात, सभी गुणों में जीवों में तीनों गुण जो हैं क्या है, सत रज और तम भिन्न भिन्न मात्रा में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा यहाँ से उदाहरण हमें व्यक्तिगत विभिन्नता का, हम जो इंडिविजुअल डिफरेंस साइकोलॉजी में बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसका उदाहरण यहाँ से मिलता है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए सबसे पहले सांख्य दर्शन रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट या पॉइंट प्राप्त होता है। चलते रहते हैं, रिलेटिव एनालिसिस करेंगे तो हमारे जो चक्षु हैं वो और मन मस्तिष्क सभी एकाग्र होकर, या मतलब एक लाइट जली रहेगी तो रास्ता हमें दिखाई देगा आसानी से। दूसरा जो तत्व है प्रकृति। भाई देखिए, वीडियो लंबा ज़रूर होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट हम कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, एक हायर लेवल की तैयारी है, तो उस स्तर से आपके मस्तिष्क का साम्य अवस्था भी बनी होनी चाहिए। दूसरा जो हमने कहा है कि दो निरपेक्ष सत्ता, पहला पुरुष की सत्ता के बारे में बताया कि 5 युक्तियां दी गई हैं, और वहीं पुरुष जो आत्मा है उस आत्मा के अनेकात्मवाद का सिद्धांत भी यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। प्रकृति के विषय में देखते हैं ये भाई, तो विश्व का मूल कारण है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, प्रश्न आ भी चुका है आपकी परीक्षा में कि सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण संसार के विकास का मूल कारण क्या है, तो ये है प्रकृति। सांख्य दर्शन विश्व के मूल कारण की खोज में के प्रयास में प्रकृति की सत्ता का अनुमान करता है। विश्व का मूल कारण, अब क्या इन्होंने अब इस अपने बात के ये कुछ साक्ष्य दे रहे हैं, कुछ इसके तर्क दे रहे हैं इसके संबंध में। विश्व का मूल कारण केवल वही तत्व हो सकता है जो स्थूल पदार्थ यानी बड़े स्थूल पदार्थों को उत्पन्न करने के साथ सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों को भी उत्पन्न करने में समर्थ हो। यहाँ पर सिर्फ एक बड़े लार्ज स्केल का बड़ा जो जीव है या पदार्थ है उसका ही विकास करने की क्षमता ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी जिसमें प्रोड्यूस करने की जो क्षमता अगर हो तो वो वही एक विश्व का मूल कारण हो सकता है। चैतन्य पुरुष से क्या है, चैतन्य पुरुष क्यों नहीं हो सकता? चैतन्य पुरुष इस विश्व का कारण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वह कार्य कारण श्रृंखला से परे है, वह तो न तो किसी का कारण है न ही कार्य है, क्योंकि आत्मा की बात वहाँ पर हो रही है। अतः अचेतन तत्व ही, कोई अचेतन तत्व ही इस जगत का मूल कारण हो सकता है, और वो अचेतन तत्व प्रकृति कहा गया है। प्रकृति में तीनों गुण पाए जाते हैं, तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहा गया है। ये तीनों गुण ही रस्सी के समान पुरुष को बांधने का प्रयास करते हैं, और गुणों की सत्ता के लिए फिलहाल अब गुणों की सत्ता क्या है उसके बारे में फिलहाल कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अभी ऊपर आपने सीधे कहा है कि गुण जो हैं पुरुष में अलग अलग मात्रा में उपस्थित हैं, यानी आत्मा में अलग अलग मात्रा में उपस्थित होते हैं। गुणों की सत्ता के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, इनका ज्ञान अनुमान से होता है। तो सांख्य दर्शन में अगर आपसे एक प्रश्न बने कि जो सांख्य दर्शन में गुणों की सत्ता के विषय में क्या बात के प्रमाण के रूप में क्या कहा गया है, तो प्रमाण कौन सा है? अनुमान के आधार पर। ठीक है,
तो ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका में तीनों गुणों को, ईश्वर कृष्ण जो सांख्य कारिका है उसमें तीनों गुणों को बाकायदा स्पष्ट रूप से बताया गया। थोड़ा सा डिटेल्स फिलॉसफी का पढ़ने में ये मज़ा आएगा कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा व्यापक होगा, और हमारा भी जो लेक्चर होगा, हम जब कहीं कोई बात बोलेंगे तो हमारी भी भाषा में बोले गए एक एक शब्द बड़े ही संतुलित और साम्य धारित किए हुए होंगे। जब आप पूरी छह दर्शन पढ़ लेंगे तो आप कहीं के भी अतिवादी नहीं रह जाएंगे, मेरा एक मानना है। ठीक, आपकी जो स्टेटमेंट होगा, आप किसी भी विषय को सुनकर उसके जो विषय में जो अपना एक तथ्य सामने रखेंगे, अपना जो जवाब सामने रखेंगे, वो बड़ा ही बैलेंस होगा और बड़ा ही यूनिक होगा, लोग इसकी तारीफ करेंगे। और इसको इसीलिए ध्यान से पढ़िए, और इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं जाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे आप, तो आपके उस असिस्टेंट प्रोफेसर की पर्सनालिटी भी चमकनी चाहिए। चलिए, तो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में तीनों गुणों का स्वरूप व रंग में बताया गया है। सत्व गुण क्या है, वह लघु है, काफ़ी सूक्ष्म है, प्रकाशक है और आनंददायक है। सफ़ेद रंग इसका बताया गया है। रजोगुण जो हम है वो दुखदाई है और गतिशील लेकिन है। दुख हमेशा क्या है, और रजोगुण मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, और सत्वगुण की बात अगर हम कर लें, अगर इसके इधर चले आए, क्या नाम, अरे जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथों की अगर हम बात कर लें, तो सत्वगुण कहा गया ईश्वर में पाया जाता है, रजोगुण मनुष्य में पाया जाता है, तमोगुण असुरों में पाया जाता है। तो इस तरीके से जो रजोगुण अगर जो दुखदाई और गतिशील है, दुख हमेशा नहीं रहता, उसकी निरंतर प्रवृत्ति अलग अलग रहती है, तो उसका रंग लाल बताया गया है। और तमोगुण की बात की गई है तो वो भारी है और अवरोधक है, जिसका रंग काला बताया गया है। सत्य, रज और तम केवल प्रकृति के गुण नहीं हैं, अपितु प्रकृति से उत्पन्न जितने भी वस्तुएं हैं उन सब में पाया जाता है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। तीनों गुण सदैव परिवर्तनशील हैं। गुणों के दो प्रकार का परिवर्तन या परिणाम देखने को मिलता है। तो ये जो यहाँ पर स्वरूप लिख गया है वो स्वरूप नहीं है, वह स्वरूप है, सा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो जरा सा आप इसको करेक्ट करने का प्रयास करिएगा। स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम। ठीक है, तो स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम देखने को मिलता है। प्रलय अवस्था स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम सृष्टि की अवस्था कही जाती है। आपने नाभिकीय संलयन और विखंडन की जो बात चल रही है, ये उसी से संबंधित तथ्य हैं। आगे की चर्चा अगर करें तो प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए यहाँ भी 5 युक्तियाँ ही दी गई हैं। पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए 5 युक्तियाँ दी गई हैं, और प्रकृति की सत्ता को भी सिद्ध करने के लिए 5 युक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? भेदनाम परिमाणात, समन्वयात, और क्या है, शक्ति सत्ता प्रवृत्ति, कारण कार्य विभागात, अविभागा द्वैश्व स्वरूप। क्योंकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट फिलॉसफी हमें पूरी तरीके से नहीं पढ़नी है, परंतु बस हल्का हल्का नॉलेज हमें लेना है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। बस इतना आपको मैं बता दूँ कि जो भी इस प्रकृति की सत्ता के विषय में बातें बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, वो उसके संदर्भ में कितनी युक्तियाँ दी गई हैं, तो उसकी संदर्भ में 5 युक्तियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी हैं, जो आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, और इसी से हम देख सकते हैं कि भेदनाम परिमाणात की अगर हम बात करें तो बुद्धि एवं मन से लेकर पृथ्वी पर्यंत संसार के सभी सूक्ष्माति सूक्ष्म और बड़े से बड़े परिमित परिचिन्न, और ये सभी क्या हैं, एक दूसरे से परतंत्र हैं और सापेक्ष हैं। ठीक है, तो ये स्वयं जितने भी तत्व हमारे सामने हैं इनके पीछे कोई ना कोई कारण है, यानी ये सभी सापेक्षिक तत्व है, इसीलिए ये स्वयं सकारण है। अच्छा बात है। तो और कौन है कारण है? इस सांख्य दर्शन के अनुसार कारण वाला तत्व प्रकृति ही हो सकता है, क्योंकि पुरुष को उन्होंने कहा है कि कोई कारण इसमें होता ही नहीं है, ना कोई कारण है ना कोई कार्य है, इन सबसे परे है। दूसरा कहा गया समन्वयात। समन्वयात का मतलब क्या है? प्रकृति को प्रधान, अव्यक्त, अजा, अनुमान, जड़, अविवेकी, विषया या ज्ञेय, नित्य, शाश्वत या स्वतंत्र या प्रसवधर्मी कहा गया है। यानी इसमें आपने ऊपर कहा है कि बड़ा तीनों गुणों की साम्य अवस्था देखने को मिलती है। व्यक्ति विहीन सत्ता, शक्ति प्रवृत्ति है इसकी। ठीक है, समर्थ कारण से ही कोई कार्य की उत्पत्ति देखी जा सकती है। यानी अगर प्रकृति में कोई ताकत नहीं होगी, यानी दही
को उत्पन्न करने में यदि दूध समर्थ नहीं है तो कैसे होगा? पानी से तो दही बन नहीं सकता, दूध से ही दही बनता है। यानी प्रकृति में वह शक्ति है कि जिससे जो अन्य सृष्टि का निर्माण हो सकता है। कारण कार्य विभागात की अगर हम बात करें तो जितना भी कोई कारण है और कार्य में हमें स्पष्ट रूप से भेद दिखाई पड़ रहा है, और ये इसकी एक प्रमाण के रूप में है। बहुत डिटेल में जाने का प्रयास मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अविभागा द्वैस्व स्वरूप की बात करें तो कहा गया कि कारण से कार्य उत्पन्न होता है और नष्ट होने पर पुनः कहा जाता है कारण में विलीन हो जाता है, इसीलिए इसको द्वै स्वरूप की बात चल रही है। चलो, तो यहाँ पर प्रकृति और पुरुष की बात कंप्लीट हुई। प्रकृति के बारे में 5 युक्तियाँ दी गई और पुरुष के बारे में 5 युक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं। आगे हम बात करें तो विकासवाद के सिद्धांत की अगर हम चर्चा करें, सांख्य दर्शन की विकासवाद की अगर हम चर्चा करें तो आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, और बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। सुमेलित करने में सभी दर्शनों के आते हैं। सभी दर्शनों ने अगर हम कहें तो इसको हम तत्व मीमांसा भी कह सकते हैं कि इस प्रकृति का मूल कारण क्या है और मूल कारण को कौन सा नाम दिया गया है। प्रत्येक दर्शन में अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं। कुछ में समानता है, जो भी असमानता है वो भी हम लोग चर्चा में अपने शामिल करेंगे। तो प्रधान कारण कौन सा है? तो सांख्य दर्शन के ढांचे में प्रधान कारण या प्रकृति परिणामवाद या कार्य कारण सिद्धांत व उसके आधारभूत सिद्धांत के रूप में सत्यकारवाद का विवेचन प्राप्त होता है। क्या है सत्यकारवाद? सत्यकारवाद सांख्य दर्शन का कारणता सिद्धांत है। कारणता सिद्धांत है, ठीक है। बहुत बार परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है सत्यकारवाद का अर्थ क्या है, ठीक है। ये क्या है? पहली बात तो अर्थ क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। सांख्य दर्शन का ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये कारणता का सिद्धांत है, या इसे प्रधान कारणवाद भी कहा जाता है। कहा गया कि सृष्टि के उद्भव विकास में सत्य कार्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है सांख्य दर्शन के द्वारा, जिसका अर्थ क्या है? कहा गया कार्य यानी दही, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है। यानी कोई और कार्य क्या है? एक अभिव्यक्ति मात्र है। अगर किसी में कोई क्षमता है तभी वह कार्य उससे व्यक्त हो सकता है। इस बात को लेकर विभिन्न दार्शनिकों में आपस में मतभेद है, और मतभेद के आधार पर ही अलग अलग नाम इन्होंने प्रस्तुत किए हुए हैं। ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है, इसमें सत्कारवाद की जो साधक 5 युक्तियाँ, यहाँ भी 5 हैं, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 युक्तियाँ पुरुष के बारे में, 5 युक्तियाँ प्रकृति के बारे में, और 5 युक्तियाँ ही सत्यकारवाद की साधक युक्तियाँ बताई गई हैं। असत कारणवाद यानी जैसा इसमें अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो कहा गया कि तो सृष्टि कैसे बनी? तो असत कारणवाद की अगर हम बात करें तो असत किसी कारण का कार्य का कारण नहीं हो सकता। नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, जीरो से हमेशा जीरो ही मिलता है। अर्थात यदि कारण में कार्य का अभाव है तो कारण से कभी भी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं हो सकती। यदि दूध में दही बनाने की क्षमता नहीं है तो कभी भी हम पानी से दही प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पानी में वो क्षमता है नहीं। बालू से हम पानी नहीं निकाल सकते। अर्थात किसी कारण में कोई तत्संबंध कार्य इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि वह उसमें स्वोत्पत्ति के पूर्व विद्यमान रहता है, ठीक है। अगला उपादान ग्रहणात्, अगर आपकी परीक्षा में भी आता है तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उपादान ग्रहणात् कार्य अपने कारण में उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान है। सर्व संभावा भावात, प्रत्येक कार्य कारण उसी कारण से उत्पन्न होता है जिसमें वह उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, अन्य किसी असंबद्ध कारण में नहीं। बता चुका हूँ मैं आपको। शक्ति शक्तस्य शक्य कारणात्, समर्थ शक्ति से ही कोई कार्य संपन्न होता है। एक ही बात को बार बार बताया जा रहा है। शक्त क्या है? कारण है, और शक्य माने कार्य। कारण भावात, कार्य व कारण में तदात्म्य संबंध है,
जिन पदार्थों से तात्विक विभिन्नता होती है उनमें कारणात्मक संबंध नहीं होता है। जिनमें पानी और दूध में तात्विक विभिन्नता है तो दोनों में अलग अलग उनका नेचर होगा, अलग अलग रूप से वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स पर कमांड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से केमिकल कॉम्बिनेशन और आपका नेचर डेवलपमेंट की बात हो रही है कि किसी भी चीज़ से कोई कार्य का डेवलपमेंट कैसे होता है और कब कब हो सकता है, इसकी बात कही गई है कि कोई रीज़न कितना प्रबल होना चाहिए जिससे कोई कार्य हो सके। तो इन 5 युक्तियाँ उस रीज़न में होनी चाहिए जिससे कोई रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सांख्य दर्शन के अनुसार उत्पत्ति केवल अभिव्यक्ति है, अव्यक्त का व्यक्त हो जाना ही कार्य है, क्योंकि वो कारण में पहले से ही विद्यमान था। सांख्य दर्शन उपरोक्त तर्कों के आधार पर सत्य कार्यवाद की सिद्धांत स्थापना करता है और भारतीय दर्शन में सत्य कार्यवाद के 2 रूप देखने को मिलते हैं। कोई तो ये मानता है कि जो ये कार्य कारण से यानी प्रकृति परिणाम जो हमें है सामने दिख रहा है वो वास्तविक है, या तो कुछ लोग भारतीय दर्शन में मानेंगे कि जो ये प्रकृति का परिणाम हम अपनी आँखों से देख रहे हैं वो आभास मात्र है, या फिर कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ये वास्तविक है। तो दोनों का नाम क्या है? एक कहा गया है परिणामवाद, कार्य कारण का वास्तविक रूपांतरण है, तात्विक परिवर्तन है। जैसे मिट्टी से उत्पन्न घड़ा मिट्टी का यथार्थ रूपांतरण है, इसको काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। सांख्य योग रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन इसी परिणामवाद को स्वीकार करता है। सांख्य योग दर्शन आगे कॉम्बिनेशन बनता है इनका, योग दर्शन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। और पूर्व में भी मैंने आपको बताया था जब भारतीय दर्शन का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, तो प्रकृति परिणामवाद रामानुज के विशिष्टाद्वैत में जो ब्रह्म परिणामवाद की को स्वीकार किया गया है। लेकिन दूसरा ना इसका क्या है? विवर्तवाद यानी आभास, कार्य को कारण का तात्विक रूपांतरण न मानकर प्रतीतिक या आभास मात्र स्वीकार किया जाता है कि सब जो देख रहे हो तुमने सब आभास है। ठीक है, तो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत विवर्तवाद का समर्थक है। वहाँ पर जो शंकराचार्य के जो वेदांत की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो प्रकृति परिणामवाद, चूँकि इसी का आता है सुमेलित करने वाला, एक दर्शन का नाम इधर लिखेंगे और उधर लिखेंगे कारण सिद्धांत। तो सांख्य दर्शन का कारण सिद्धांत सत्कारवाद। आपसे कहा जाएगा वेदांत का कारण सिद्धांत क्या हुआ, तो इसमें कहेंगे ब्रह्म विवर्तवाद या विवर्तवाद। ठीक है, इसी प्रकार से विशिष्टाद्वैत का कारण सिद्धांत ब्रह्म परिणामवाद। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्म दो इसलिए क्योंकि ये दोनों सीधे वेदों पर आधारित है। इससे पहले का वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा तो सभी दर्शनों का एक सम्यक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आगे एक एक दर्शन जब पढ़ेंगे उनका दूसरे दर्शन से कैसा कॉम्बिनेशन है वो सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट होती आगे चलेंगी। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि प्रकृति परिणाम के आधार पर 2 बातें, 2 मत हमारे भारतीय दर्शनों में देखने को मिलते हैं। एक तो जो मानता है कि हाँ वास्तविक रूप से रूपांतरण होता है, और जो कहते हैं कि जो रूपांतरण आप कह रहे हो वो आभास मात्र है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसको और नेचर डेवलपमेंट की बात करें, जो हम डार्विन और उनका सबका पूछ और गर्दन पढ़ते रहते हैं, इससे ज़रा सा हम आत्मा में देखें, अपने में देखें तो बहुत बेहतरीन हमें नेचर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है। और भी तमाम अवतारवाद की जो बात है वहाँ से भी हमें प्रकृति नेचर डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आइए हम यहाँ पर नेचर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है देखते हैं। तो हम सभी ये बात जान चुके हैं कि पुरुष और प्रकृति 2 स्वतंत्र और निरपेक्ष सत्ताएं हैं। चलिए इस बात को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि सांख्य दर्शन में प्रकृति से सृष्टि के विकास का क्रम निम्नलिखित है। क्या है कि पुरुष अलग रख दो, प्रकृति अलग रख दो। ठीक है, प्रकृति से क्या उत्पन्न होगा? प्रकृति से सबसे पहला जो इसका जो विकार है, विकार कह रहा हूँ मैं, ठीक है, और विकार मतलब इसकी उत्पत्ति। सबसे पहले प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ है वह क्या हुआ है? वह प्रकृति का जो सबसे पहला होने वाला, जो उत्पन्न होने वाला सबसे पहला तत्व है वह महत या बुद्धि है। ठीक है, महत और बुद्धि का मतलब क्या है कि
इसी महत और बुद्धि में संपूर्ण विराट बाह्य जगत जो है वो बीज रूप में निहित है, इसीलिए इसे हम महत कहते हैं और इसीलिए अभ्यांतर दृष्टि से इसे हम बुद्धि भी कहते हैं, जो सभी जीवों में विद्यमान होती है। अच्छा भैया, ठीक है। और ये बुद्धि क्या करती है? बुद्धि चूँकि प्रकृति का ही विकार है, इसलिए इसमें तीनों गुण सत रज तीन और तमस तीनों गुण विद्यमान होंगे, परंतु इसमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है और इस बुद्धि से ही हम निश्चय और अवधारणा के काम कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या काम होता है। तो आगे बात कही गई, ये जो बुद्धि है, अब इसी प्रकृति से दूसरा विकार उत्पन्न हुआ, अहंकार। तो सबसे पहले क्या होता है? अहंकार है आया है, बुद्धि आपके पास बहुत ज़्यादा आ गई तो आपको बस सबसे ज़्यादा सेखी बघाड़ना शुरू हो गए। हाँ, हम इतने काबिल हैं, लगभग लोग कहते हैं हमसे ज़्यादा होशियार हैं, कि हम दुनिया चराए घूम रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने ऐसे शब्द प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुने होंगे, हमको सिखा रहे हैं कल के लड़के, हम पूरी दुनिया चराए घूम रहे हैं। तो ये जो पहला विकार है, सबसे पहला विकार है, आप आज इसीलिए मैंने कहा है कि आप पूरे जब भारतीय दर्शन पढ़ लेंगे तो आपका जो एक दर्शन होगा, आपकी जो स्टेटमेंट होंगे वो बड़े सम्यक होंगे, बड़े संतुलित होंगे, क्योंकि आपको सब पता है कि ये काहे बोल रहा है ऐसा। जो सामने वाला आदमी कह रहा है कि हमको पढ़ा रहे हो बेटा, हम सब दुनिया पर चराए घूम रहे हैं, तो वो जान जाएगा, आप जैसे कहोगे कि हाँ इस पर जो है इसका अहंकार हावी हो गया है, और ये बुद्धि से आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि यही डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी बुद्धि, जीवों की जो बुद्धि में मैं मेरा की जो भावना आ जाती है वो अहंकार की बात होती है। फिलहाल इसको हम स्व अहंकार की रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आगे क्या है, इस अहंकार से क्या 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 उत्पन्न होता है? अहंकार से ही एकादश इंद्रियों का विकास होता है, पंच तन्मात्र और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। एकादश इंद्रियां कौन कौन सी? मन, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय का विकास होता है। और आगे पंच तन्मात्र का मतलब होता है काफ़ी सूक्ष्म, और महाभूत भी काफ़ी सूक्ष्म तत्व हैं, जिनसे आगे वही तत्व हैं जिनसे सिर्फ हम रूप, स्पर्श, इन सब का विकास होता है, जिनको हम अणु रूप में नहीं देख पाते। चलिए अभी देख लेंगे, आगे समझ लेंगे पूरी बातों को। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कहा है, तेजस अहंकार से सत्व और सतगुण और रजोगुण का ये कॉम्बिनेशन, और तेजस अहंकार से किसी प्रकार के तत्व की उत्पत्ति नहीं होती। पंच कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? पंच ज्ञानेंद्रियाँ, मन क्या है और ज्ञानेंद्रियाँ क्या है, कर्मेंद्रियाँ क्या है, उनको अगर हम समझने का प्रयास करें तो कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? वह है जो मनुष्य को कर्म करने के लिए समर्थ बनाती है। अगर उसमें कर्मेंद्रियाँ नहीं होंगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। कौन कौन सा? 5 संख्या है। अगर किसी में बोलने की क्षमता नहीं है, वाणी, पाणी, हाथ पैर विचरण नहीं कर पाएगा। पायु है, वायु नहीं है, पायु, मल द्वार जिसे कहते हैं। उपस्थ यानी जननेंद्रिय, प्रजनन हेतु, सृष्टि विकास के लिए भी आवश्यक है। तो ये 5 कर्म करने वाले कर्मेंद्रियाँ हो गई, और 5 ऐसे अंग हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त होगा। कौन कौन से हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इसको हम अपने एजुकेशन कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और मन क्या है? बहुत अच्छा इसके बारे में कहा गया कि मन एक आंतरिक इंद्रिय है जिसका कार्य संकल्प करना है। यहाँ पर हम साइकोलॉजी में जो मन यूज़ करते हैं वो मन हमारा माइंड के रूप में होता है। तो इसको अगर यहाँ से रिलेट करें तो हम माइंड में ही कुछ संकल्प लेते हैं और उस आधार पर कार्य करते हैं। तो यह एक आंतरिक इंद्रिय है जिसका कार्य संकल्प करना है, और ईश्वर कृष्ण इसे उभयात्मक इंद्रिय भी कहते हैं, जो सब में उपस्थित होते हैं, कर्मेंद्रिय में भी और ज्ञानेंद्रिय दोनों में भी ये उपस्थित होती है, इसीलिए इसको उभयात्मक इंद्रिय कहा गया है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से उभयात्मक इंद्रिय की संज्ञा किसे दी गई है, तो आँख, कान, नाक, गला जो भी लिखा हो, अगर मन लिखा है तो मन आपकी उभयात्मक इंद्रिय है। ठीक, पंच तन्मात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध के सूक्ष्म तत्व हैं। सूक्ष्म होने के कारण इन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, केवल अनुमान लगाया जा सकता है, और तन्मात्र से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्र से आकाश, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शब्द तन्मात्र से कौन से महाभूत की उत्पत्ति होती है, तो शब्द आकाश, और स्पर्श से वायु, वायु को हम स्पर्श करती है, रूप तेज महाभूत, रस तन्मात्र जल, गंध तन्मात्र से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा की बात हुई, जहाँ पर सृष्टि सृष्टा के बारे में बात कही गई है। ठीक है,
आगे ईश्वर के कॉन्सेप्ट में ये सांख्य दर्शन विश्वास नहीं करता, इसलिए अनिश्वरवादी से भी कहा जाता है, और पूर्व में मैं आपको बता चुका हूँ। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा देख लें और सांख्य दर्शन की आचार मीमांसा देख लें। फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो संक्षेप में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्दबाजी में नहीं, चीज़ों को समझ में आना चाहिए। सांख्य दर्शन की ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इस पर सांख्य दर्शन क्या कहता है। तो कहा क्या कि ज्ञान के लिए यहाँ पर प्रमा शब्द का प्रयोग हुआ है, और प्रमा का मतलब यानी ज्ञान का मतलब, ज्ञान अगर आपको है तो उसका मतलब किसी विषय का यथार्थ और निश्चित ज्ञान आपको है, तभी आप उसको तब ज्ञानी कहा जाएगा। तो इस प्रमा के 3 घटक यानी ज्ञान के 3 घटक कौन कौन से, तो ज्ञाता पुरुष है, जिसको ज्ञात विषय को ज्ञात करना वो ज्ञात विषय है, और हमारा ये मैं फला हूँ, मेरी पीएचडी फलाने विषय में है, और मैंने इस प्रकार से उस ज्ञान का अर्जन किया, यानी ज्ञाता पुरुष, ज्ञात विषय और ज्ञान की प्रक्रिया, ये 3 घटक ज्ञान प्राप्त करने के हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान जो है वो पुरुष यानी पुरुष माने आत्मा में बुद्धि के सहयोग से उत्पन्न होता है। ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, इसको ही हम आगे अपने एजुकेशन कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे कि ज्ञान व्यक्ति के बुद्धि के सहयोग से प्राप्त होगा। अगर हम उसको और नैरो रूप में लें कि व्यक्ति, यहाँ पर तो पुरुष के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, आत्मा में बुद्धि के सहयोग से उत्पन्न होता है। वस्तुतः पुरुष और बुद्धि की एकता ज्ञाता के रूप में प्रस्तुत होती है। और एक बात और जान लीजिए कि सिर्फ विषयों का ज्ञान हो जाना ही ज्ञानी नहीं है। जैसे वो व्यक्ति सामने कह रहा था कि मैं तो दुनिया चलाए घूम रहा हूँ, मुझको बहुत ज्ञान है, ठीक है, तो वो उसका अहंकार है। जब आत्म तत्व का सम्मिलन उसकी वाणी में होगा तब कहा जाएगा कि हाँ ये ज्ञानी है। अच्छा भैया आप ये बात कह रहे हैं, तो हो सकता है इस पर विचार किया जा सकता है। ऐसे स्टेटमेंट अगर आप कह रहे हैं तो उसमें आपके आत्म तत्व का विचार है। कहीं पर भी एकांगी अगर आप हो गए, ठीक है, कहीं पर भी आपने एक आगे बौद्ध दर्शन भी कहेगा कि जैन दर्शन कहेगा कि आप एकदम अगर किसी एक लाइन पर टिक गए तो आपका स्टेटमेंट के रॉन्ग होने की कंडीशन हो सकती है। आपका स्टेटमेंट सम्यक होना चाहिए, ठीक है। आगे इंटरव्यू टिप्स भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो इंटरव्यू टिप्स भी यहीं से है कि हम सामने वाले जो सवाल आ रहे हैं उन सवाल का विश्लेषण अगर हम तत्काल कर ले जा रहे हैं तो हम जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे लग रहा है कि गोली चल रही है, तो सामने से जैसे ही सवाल आता है गोली आती, कट से हम मर जाते हैं। तो आपका जब पीएचडी एंट्रेंस होगा तो भी आपको ऐसे ही वाइवा को फेस करना होगा। तो यहाँ पर इन बातों का आप में उपयोग कर पाएंगे। मन बुद्धि अहंकार को अंतःकरण कहा गया है, और जितने भी बाह्य अन्य इंद्रियां बची उन्हें हम बाह्यकरण कहते हैं। मन बुद्धि अहंकार व इंद्रियां मिलकर उस उपकरण का निर्माण करती हैं जिसके द्वारा ज्ञाता पुरुष में विषयों का ज्ञान होता है। बुद्धि वृत्ति किसे कहा, बुद्धि वृत्ति ही है, यानी मनो जैसे योग हम पढ़ेंगे ना, चित्त वृत्ति का निरोध करना, तो बुद्धि वृत्ति की बात हो रही है, यानी बुद्धि का विषयाकार होना। परंतु बुद्धि का विषयाकार होना सिर्फ बुद्धि का विषय के साथ संबंध हो जाना बुद्धि वृत्ति नहीं है। विषयाकार बुद्धि ज्ञान तब कहलाएगी जब बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब होगा, ठीक है, पुरुष में जब आत्म तत्व का प्रतिबिंब दिखाई देगा तथा बुद्धि स्वयं पुरुष में प्रतिबिंब होगी। आपके बातों में उस साम्यता की और उस साम्यता की जब बात होगी तभी ज्ञान परिलक्षित होगा, अन्यथा एकाकीपन समझ में आएगा। सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा के 2 आधार बताए गए हैं, द्वैतवादी और प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत। आगे हम इसको और बढ़ाएं तो प्रमाण की बात होती है, हर जगह बार बार प्रश्न आते हैं प्रमाण से। तो जिन साधनों से ज्ञान प्राप्ति होती है उन्हें प्रमाण कहा गया, और साधन पर भी विचार सांख्य दर्शन में किया गया है। तो 3 प्रमाण बताए गए हैं। कौन कौन से 3 प्रमाणों की बात होगी, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि जो हमें इंद्रियां सामने, जो हमारी ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, इनके जो सन्निकर्ष से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रियां ज्ञान के द्वारा स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है, और यथार्थवाद में सबसे पहले इसी बात को कहा भी गया था कि सबसे पहले जो वस्तु और इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा की बात जो हम बार बार कहते हैं कि यथार्थवाद से कही गई है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यथार्थवादी जो पाश्चात्य दर्शन है उसका सीधा कॉम्बिनेशन कहाँ से है, उद्भव कहाँ से मान सकते हैं, सांख्य दर्शन से मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इंद्रियों को ज्ञान का द्वार कहा गया है।
निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष हमें सामने देखने को मिलते हैं। बुद्धि इंद्रियों के संपर्क में आती है, विषयों के संपर्क में आती है। तब विषय की एक जब हमने बुद्धि के मतलब बुद्धि इंद्रियों के साथ कॉम्बिनेट हुई और किसी विषय को जाना, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राप्त होती है, और उसके बाद जब हम उस पर मानसिक विश्लेषण करते हैं और उस मानसिक विश्लेषण के बाद हमें उस विषय का निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। अब इसी श्रृंखला में अगर हम आगे बढ़ें तो अनुमान प्रमाण की अगर हम बात करें, दूसरा प्रमाण कौन सा? अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अनुमान का अर्थ है पश्चात ज्ञान। पश्चात मतलब वेस्टर्न नहीं, पश्चात ज्ञान, यानी इसके पीछे क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे कहते हैं तुक्का लगाना, इसके पीछे, इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो इसका जो तुक्का लगाने की बात हो रही है, पश्चात ज्ञान की बात हो रही है, अनुमान कहलाता है। यहाँ पर दो प्रकार के अनुमान, वीत और अवीत, यानी देख कर अनुमान लगाना, और अवीत का मतलब है कि व्यापक विषेद निषेध वाक्य पर आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान से अप्रत्यक्ष कारण का ज्ञान। ठीक है, जो बात ये कह रहा है उसके बाद से समझ में बात आ नहीं रही है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ऐसी बुद्धि लगाना अवीत वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थापत्ति व उपमान प्रमाणों का अंतर्भाव भी अनुमान प्रमाण में होता है। किसी बात से कहने से क्या अर्थ आ रहा है और किसी को किसी से कंपैरिजन करने पर क्या सामने आता है, उस बातों से भी अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए अर्थापत्ति और उपमान की बात यहाँ पर हो रही है। शब्द प्रमाण की अगर हम बात करें, या आगम प्रमाण भी इसे कहा गया है, शब्दों एवं वाक्यों से विषयों का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। लेकिन एक बात और आप जान लीजिए कि जैन दर्शन में एक बात अच्छी कही गई है कि शब्द प्रमाण वे हैं जो शब्द हमें सामने कहे गए हैं वो शब्द, परंतु वो प्रत्यक्ष के विपरीत ना हो। जो बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, कही गई हैं, वो बातें प्रत्यक्ष के विपरीत ना हो, तब तो वो शब्द प्रमाण है। केवल आप्त वाक्यों या विश्वसनीय कथनों से ही प्रमा की उपलब्धि होती है। ठीक है, और यहाँ पर शब्द प्रमाण का जो वैदिक शब्द है उसको इन्होंने स्वतंत्र प्रमाण की संज्ञा दे रखी है। शब्द प्रमाण के दो हैं, लौकिक और वैदिक। लौकिक क्या है, इस जगत सामान्य विश्वास पात्र व्यक्तियों के द्वारा, जो सामान्य विश्वास पात्र व्यक्ति हैं कि जो निश्चयार्थ बोधक कथन है, उनको लौकिक प्रमा कहा गया है, लौकिक शब्द प्रमा कहा गया है। स्वतंत्र प्रमाण नहीं है क्योंकि आप्त पुरुषों का ज्ञान प्रत्यक्ष व अनुमान पर आधारित है। वैदिक ग्रंथों में जो बात कही गई है उसको स्वतंत्र प्रमाण उन्होंने कहा है, क्योंकि वैदिक कथनों से इंद्रियातीत कथनों का अज्ञात होता है। ठीक है, जिसमें इंद्रिया का लफड़ा नहीं है। पुरुष वेद जो है वो अपौरुषेय होने के कारण संशय व परस्पर असंगत से परे हुए हैं, और इस प्रकार से वैदिक शब्द को उन्होंने स्वतंत्र प्रमाण की संज्ञा दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आता है भ्रमवाद, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में दर्शन के नहीं घुसना चाहते, इसलिए यहाँ पर एक भ्रम का जो शब्द है उसे यहाँ पर सत ख्यातिवाद का नाम दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सांख्य दर्शन में भ्रम शब्द के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, तो कह सकते हैं आप सत ख्यातिवाद, यानी दो सत्य ज्ञान के मिथ्या संबंध से जो उत्पन्न ज्ञान है उसे हम भ्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान मीमांसा की बात हो गई। यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रमा शब्द का प्रयोग किया गया है ज्ञान के लिए, और 3 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण की बात यहाँ पर की गई है। क्वेश्चन बहुत आता है प्रमाणों से, इसलिए मैं आपको रिपीट करके बताता चल रहा हूँ। आचार मीमांसा की अगर हम बात करें, तीसरा और लास्ट टॉपिक के रूप में, और थोड़ा सा 5 मिनट में हम लोग एजुकेशन से इसका भी रिलेशन कर लेंगे लास्ट में, चूँकि हमें उससे ही संबंधित बात करनी है। तो आचार मीमांसा की बात करें, जहाँ पर हम बंधन और कैवल्य की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो सांख्य दर्शन में मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। और सांख्य दर्शन दुखों की गंभीर मीमांसा करता है और दुखों की अत्यंत मतलब एक्सट्रीम रिलीफ, जिसको मैंने आपको बता चुका हूँ, अत्यंतिक निवृत्ति को कैवल्य बताया है। यही पुरुष का अभीष्ट है और यही पुरुष जो है इसी प्रयास में सदैव लगा रहता है, और यही पुरुष के प्रमाण के रूप में बताया भी आगे जा चुका है। दुख के 3 प्रकारों का वर्णन मिलता है, और जब मैं आपको भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन क्या कहता है, जो ये 3 दुख हैं, 3 प्रकार के दुखों की छुट्टी कर दो भैया तो मोक्ष आपको मिल जाएगा। तो कौन कौन से ये 3 दुख हैं? तो आध्यात्मिक दुख पहला, कि अरे भगवान कैसे मिलेंगे।
आध्यात्मिक भौतिक स्वरूप के कारण उत्पन्न होता है। शारीरिक अव्यवस्थाओं व मानसिक अशांतियों से उत्पन्न जो दुख है वो आध्यात्मिक दुख कहा गया। आदि भौतिक, ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत के कारण जो उत्पन्न दुख है, इससे मनुष्य और मनुष्येतर जितने भी जीव हैं से जो उत्पन्न दुख है उनको आदि भौतिक दुख कहा गया है। और आदि दैविक, अति प्राकृतिक, आप कहते हैं ना प्रकृति से ऊपर की भी कुछ चीज़ें हैं, तो अति प्राकृतिक कारणों या दैवीय शक्तियों से उत्पन्न, जैसे ग्रह नक्षत्र की आप बात करते हैं, तो ग्रह नक्षत्र कहने के बिगड़ गए यार, इसीलिए बड़ा दुख हो रहा है इस समय। तो ग्रह, भूत प्रेतादि तथा पंच तत्वों से उत्पन्न होने वाले दुख, इसको आदि दैविक कहा गया है। तो 3 दुख इसके इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बहुत आता है, और इसका जो मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है ये इन्हीं 3 दुखों को दूर करके, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों को दूर करके ही मोक्ष प्राप्त मिल सकता है। आगे कहा भी गया है कैवल्य का स्वरूप कैसा है? कैवल्य तीनों दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मात्र है। विवेक ज्ञान होने से पुरुष जान लेता है कि मैं अचेतन विषय, जड़ प्रकृति, अंतःकरण आदि नहीं हूँ, नास्मि, मेरा कुछ भी नहीं है, और मैं अहंकार नहीं हूँ, नास्मि, न मैं न हम। ये शब्द जब आ जाता है तो यहीं से इनका जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा मिलने लगता है अद्वैत वेदांत से। जब यह ज्ञान तत्वाभ्यास से सुदृढ़ हो जाता है, और यही कैवल्य की अवस्था कही गई है। कैवल्य की 2 अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। एक को जीवन मुक्त कहा गया, दूसरे को विदेह मुक्ति कहा गया। जीवन काल में ही जो दुखों की एक्सट्रीम रिलीफ प्राप्त कर लेता है वो जीवन मुक्ति है, और विदेह मुक्ति क्या है? प्रकृति और उसके जो दूसरे अन्य विकार हैं उनके विकारों से पूर्णतः जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसको विदेह मुक्ति कहा गया है। अब इन दोनों में से जो जीवन मुक्ति का जीवन है वही आदर्श जीवन है। सांख्य दर्शन फिलहाल केवल इन 3 दुखों को दूर करके मिल सकता है। इन 3 दुखों को कैसे दूर किया जाएगा इसके बारे में मौन है, यानी कैवल्य की साक्षात प्राप्ति के उपाय के विषय में मौन है, जिसमें ये सहारा लेगा योग दर्शन का। ठीक है, तो योग के जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनकी बात यहाँ पर स्वीकार की जाती है, इसीलिए इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक, इस बात को सिद्ध करने के लिए आगे बातें भी कही गई हैं कि सांख्य कारिका कैवल्य के लिए प्रकृति एवं पुरुष के परस्पर भिन्न होने का ध्यान करना चाहिए। अगर व्यक्ति को कैवल्य चाहिए तो प्रकृति और पुरुष दोनों को परस्पर कैसे अलग हैं इनका ध्यान रखते हुए इस बात कही गई है। सांख्य और योग का कॉम्बिनेशन है, क्या अंतर है इस पर डॉक्टर एस.एन. दास गुप्ता जी लिखते हैं कि सांख्य व योग में मूलभूत अंतर यह है कि सांख्य ईश्वर पाद का निषेध करता है, यानी यह अनिश्वरवादी है। क्या है? द्वैतवादी है। अगर एक लाइन में आप खत्म करिए तो क्या है? सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी, द्वैतवादी, अद्वैत नहीं द्वैतवादी, यानी प्रकृति और पुरुष दोनों की सत्ता को स्वीकार करता है। द्वैतवादी अनेकात्मवादी, अनेक आत्मा की बात करता है ना, तो अनिश्वरवादी, कहीं नोट कर लो, अनिश्वरवादी, अद्वैतवादी, द्वैतवादी और अनेकांतवादी। अनेकांत मतलब अनेक आत्मा, ठीक है, के वाद का समर्थन करता है। और यहीं पर योग दर्शन क्या है? ईश्वरवाद का, ईश्वरपाद की स्थापना करता है। तो ये पूरी बातें रहीं सांख्य दर्शन के विषय में। 5 मिनट में सांख्य दर्शन के किन किन जो बातें हमने अभी तक विस्तृत रूप से समझी हैं, वहाँ पर एजुकेशन को हम उन बातों को एजुकेशन में कहाँ कहाँ प्रयोग कर लें, फटाफट निपटा लें। फिलहाल एजुकेशन के बारे में स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा गया, परंतु उनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो तत्व मीमांसा से हम शिक्षा के अंतिम उद्देश्य का निर्धारण कर सकते हैं। तर्क मीमांसा, ज्ञान मीमांसा से हम पाठचर्या और शिक्षण विधियों का निर्धारण कर सकते हैं, और आचार मीमांसा से हम अनुशासन, सामान्य उद्देश्य और गुरु शिष्य संबंध का जो तथ्य है प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के संप्रत्यय के संबंध में हम सत्यकारवाद के सिद्धांत का अनुसरण कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर सत्यकारवाद स्पष्ट रूप से कहता है कि कार्य जो है वो अपने कारण में पहले से निहित है, यानी बालक का विकास बालक में पहले से निहित होता है। शिक्षा क्या करेगी? शिक्षा उसके विकास को बाहर निकालने का कार्य करेगी। दूसरे दृष्टिकोण में हम ऐसे कह सकते हैं कि सांख्य प्रकृति
एक बात ये हो गई कि हम एजुकेशन के माध्यम से बच्चों का जो अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उस बात को यहाँ से हम इस पर प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। दूसरे दृष्टिकोण में सांख्य जो है वो प्रकृति और पुरुष दोनों की सत्ता को स्वीकार कर रहा है, दोनों के मूलभूत अंतर को भी स्पष्ट कर रहा है। अतः हमें ऐसी शिक्षा दी जाए कि ये जो भौकाल मार रहा था आदमी, हमसे हम पीएचडी हैं, हमको तुम तरकीब बताओगे, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे स्टेटमेंट व्यक्ति न कहने पाए। तो वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य को प्रकृति और पुरुष के भेद का भी ज्ञान कराता रहे, यानी मूल्य शिक्षा भी प्राप्त होती रहे। और मूल्य हम जब तक हमें ये पता रहेगा कि हम आत्म तत्व हैं जिसमें ये सब जो गुण हैं वो आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनका बहुत विशेष योगदान नहीं है, इन सब काम में मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं है, तो आपको इन बातों का ध्यान अगर रहेगा तो आप एक आदर्श जीवन व्यतीत कर पाएंगे। यानी शिक्षा के माध्यम से हम प्रकृति और पुरुष के भेद का भी ज्ञान करा सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन क्या है, अनेकात्मवाद का समर्थक और प्रकृति से सृष्टि के विकास क्रम का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया था। इसीलिए हम यहाँ पर अपनी एजुकेशन कॉन्सेप्ट को हम डेवलपमेंट के आधार पर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अनेकात्मवाद को हमने आपको वहीं पर बताया था कि हम इसे इंडिविजुअल डिफरेंस के रूप में यहाँ पर उधार के रूप में ले सकते हैं। और जो विकास क्रम है, इस विकास क्रम से हम बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट को देख सकते हैं और उस आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। कहा गया कि शिशु काल में बच्चों की कर्मेंद्रीय और ज्ञानेंद्रीय इन दोनों के माध्यम से एजुकेशन दी जाए, इसकी हमें कार्यविधि बनानी चाहिए। बाल्यावस्था में बच्चों के मनोविज्ञान से परिचित हो जाने के कारण अंतःकरण और बाह्यकरण की जब बात हो रही है, उनका विकास प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार से हमें इंद्रियों के विकास और उनका उपयोग कैसे किया जाए, यानी वाणी का जो विकास हो रहा है, तो इस वाणी से हम कैसे से अच्छे से गीत गा सकें, अच्छा सा इससे हम साम्य रूप से कोई भाषण दे सकें। तो बाल्यावस्था तक आते आते 6 से 12 अवस्था की जो एज हमने कही है, उस अवस्था में बच्चों में हम इस प्रकार का प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो इंद्रिय एक ही नहीं, और भी बहुत सारी इंद्रियां, उन सब में हम साम्य रूप से प्रशिक्षण दे करके पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। अब बात आई किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था पर अहंकार हम देखते हैं यानी स्थायी होने लगता है। अहंकार का मतलब यहाँ पर स्वप्रत्यय से है, सारी बातें वो पढ़ता है और स्वप्रत्यय का विकास हम सभी ने पढ़ा है कि किशोरावस्था में बच्चों में आता है। अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की क्षमता, ठीक है, तो बुद्धि में तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, इसीलिए अपने हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। अतः पाठ्यचर्या में तर्क आधारित विवेचनात्मक विषयों को सम्मिलित करना चाहिए। इस प्रकार से हम इन विकास क्रमों के आधार पर बच्चों के पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। और चूँकि कहा गया कि जब तक इन पुरुष और प्रकृति का आपको भेद न हो जाए, तब तक आप इस पर अध्ययन करते रहिए। यानी यहाँ पर अध्ययन की निरंतरता की बात कही जा रही है, जो हम अपने यहाँ एजुकेशन में स्वाध्याय के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। और हमारे दीक्षांत समारोह में ये बात कही भी गई है कि वैदिक शिक्षा में भी ये बात कही जाती है, तो और आज के भी दीक्षांत समारोह में भी यही बात कही जाती है कि स्व अध्ययन में कभी भी प्रमाद नहीं करना है। यानी मनुष्य को जीवन पर्यंत अध्ययन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं पढ़ते रहो 24 घंटा, लेकिन अध्ययन करने से आपका जो विवेक है वो सम्यक रहेगा, जब तक पुरुष प्रकृति का भेद न हो जाए, ठीक है। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हम बना सकते हैं, इस आधार पर विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ हम बना सकते हैं। कि जानते हैं कि ज्ञान जो है वो पुरुष में, व्यक्ति में, यहाँ पर व्यक्ति की हम बात कर लें, अगर हम आत्मा की बात ना करें, तो बुद्धि के सहयोग से उत्पन्न होता है, अर्थात विषयों के गुणों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन ज्ञान की उत्पत्ति के विषय में व्यवहारवादी मनोविज्ञान के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से मेल खाता है, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से मेल खाता है। जब परस्पर बुद्धि का, जब ज्ञान जो है सामने आएगा और बुद्धि और उस पुरुष से कॉम्बिनेशन होगा, ज्ञान तभी रिजल्ट के रूप में आएगा जब पुरुष और बुद्धि का संयोग होगा, पुरुष और बुद्धि के संयोग से ज्ञान होगा। तो यहाँ पर क्या है, उद्दीपक और अनुक्रिया का कॉन्सेप्ट है। परंतु उद्दीपक और अनुक्रिया और सांख्य दर्शन का जो अंतर है, व्यवहारवाद और सांख्य दर्शन का जो अंतर है वो ये है कि वो कहता है कि सामने कोई बात आती है तब व्यक्ति के सीखना शुरू करता है। यहाँ पर कह रहा है कि जो ज्ञान है वह अंदर से बाहर की ओर व्यक्त होता है, क्योंकि हम यहाँ पर सत्कारवाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो
उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्रक्रिया में ज्ञान बाहर से अंदर की ओर जाता है, परंतु सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान प्रक्रिया में ज्ञान अंदर से बाहर की ओर प्रकट होता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि सांख्य दर्शन का हम मनोविज्ञान के किस सिद्धांत से मेल कर सकते हैं, तो व्यवहारवाद से मेल कर सकते हैं। किस दर्शन से कर सकते हैं, तो हम फिलहाल यथार्थवाद और प्रयोजनवाद से भी कर सकते हैं, फिलहाल यथार्थवाद से ज़्यादा कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिए कि अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और बाह्यकरण जो हमारी इंद्रियां हैं, अन्य इंद्रियां जो बची वो हमारे बाह्यकरण हैं और उनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्रोत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जितने भी ज्ञान के प्रमाण बताए गए हैं, 3 प्रमाण बताए गए हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये हमारे 3 ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत हैं। वेद को शब्द माना जाता है। शब्द मतलब वेदों में कही गई जो बातें हैं उनको हम शब्द मानते हैं, और वो हमारे आप्त पुरुषों के यानी विश्वसनीय व्यक्तियों के वचन हैं। फिलहाल हम सांख्य दर्शन अपौरुषेय मानता है वेदों को। विधियाँ कौन कौन सी, इसी के आधार पर हम जो 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, इसी आधार पर हम 3 शिक्षण विधियों का विकास कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि यानी इंद्रियों के माध्यम से, अनुमान विधि यानी ज्ञात विषय के आधार पर अज्ञात विषय की ओर जो हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं के माध्यम से अनुमान लगा कर पढ़ाने की बात। शब्द विधि यानी जो परिभाषाएं हम पढ़ाते हैं, कह सकते हैं कि आप्त मनुष्यों की वाणी, वह विधि जिसमें आप्त मनुष्यों के मुख से सुनकर अथवा उनके द्वारा विरचित ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जो हम परिभाषाएं लिखते हैं और परिभाषाओं के लिखने के बाद हम उसे एक्सप्लेन करते हैं अपने तथ्य के समर्थन में, तो उसको हम आप्त पुरुषों के वचन कह सकते हैं। ठीक है, आगे की फटाक से कंप्लीट करें तो सांख्य दर्शन अनुशासन का समर्थक है। शिक्षक को आप्त पुरुष मानता है, आप्त रूप में दिखता है, और ये जो आप्त रूप है, शिक्षक को यदि विषय का ज्ञान होना चाहिए और यदि उसे प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है। छात्रों के रूप में सांख्य अनेकात्मवादी दर्शन है, अतः प्रत्येक छात्र विशिष्ट है और उसमें आत्म तत्व के साथ प्रकृति तत्व, सत, रज, तम तीनों गुण उपस्थित होते हैं। विद्यालय फिलहाल भौतिक ज्ञान के विकास के लिए व योग क्रिया की प्रतिक्षय की प्रयोगशाला के रूप में यहाँ पर विद्यालय को देखा जा सकता है। और समीक्षा के रूप में कंप्लीट करें तो अपने इस पूरे हम सभी ने लगभग 1 घंटे के लेक्चर में ये बात समझ ली कि सांख्य दर्शन से हमें भारतीय शिक्षा के जो कुछ मूल ठोस सिद्धांत प्राप्त होते हैं। सांख्य दर्शन का मनोविज्ञान भी आज के मनोविज्ञान से काफ़ी व्यापक है, अतः वर्तमान शिक्षकों को सांख्य मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। लंबा हुआ, जाहिर सी स्वाभाविक सी बात है, कोई बात अगर हम टुकड़े में पढ़ें और एकदम से पढ़ते हैं तो ठीक है, एक बार में कंप्लीट कर लिया जाए तो ही पढ़ाने में मज़ा आता है और पढ़ने में भी एक बार से मज़ा आता है। और आपका बौद्धिक स्तर भी इस लेवल का है कि आप 1-1.5 घंटा कुर्सी पर बैठने की या कि जब तक क्षमता नहीं है तो आप इतने बड़े एग्ज़ाम को पास करने में थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके आप सभी सफल होंगे, ऐसे मेरी पूरी कामना है और आप इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको लेक्चर बताइएगा, सुधार कैसा किया जा सकता है वो भी बताइएगा। अगले लेक्चर में सांख्य दर्शन आपको मैंने बता दिया, योग दर्शन की वीडियो के साथ हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर कर लिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए। भारत माता की जय।